बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त बखैर व आफियत होंगे। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम नाजरीन को एडवांस ईद उल अजहा मुबारक कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त पूरे जोरों शोर से ईद की तैयारियां कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक ईद के मुतालिक ही है, क्योंकि ये ईद बकरा ईद होती है। इस पर गोश्त खाया जाता है और अक्सर लोगों को गोश्त को गालने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पपीता पाउडर क्या चीज है, इसको कहाँ से हासिल किया जा सकता है और पपीता पाउडर को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके मुकाबले में कचरी पाउडर क्या चीज है, कचरी पाउडर को कहां से हासिल किया जाता है और कचरी पाउडर का किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं ये भी बताऊंगा कि पपीता पाउडर यानी पपाया पाउडर और कचरी पाउडर में क्या फर्क है, और इसके अलावा मैं 5 मुख्तलिफ तरीके बताऊंगा गोश्त को गलाने के, घरेलू टोटके बताऊंगा। बहुत ज्यादा फायदेमंद वीडियो है। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो अंत तक देखें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पपीता एक ऐसा फल है जो कि बहुत सी बीमारियों के लिए फायदेमंद है। अगर हम ये गिनना शुरू कर दें कि ये कौन कौन सी बीमारी के लिए फायदेमंद है तो हम नहीं गिन सकते, क्योंकि पपीते का फल अल्लाह ताला की ऐसी नेमत है जो कि हर बीमारी के लिए फायदेमंद है। डॉक्टर और हकीम हजरात हमेशा अपने मरीज को पपीते का फल खाने को कहेंगे। दोस्तों, पपीता पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले आपको कच्चा पपीता लेना पड़ेगा, जो कि आपको सब्जी मंडी से मिल जाएगा। आपने उसके छिलके उतार लेने हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके रख लेना है और छांव में खुश्क करना है। जब वो बिल्कुल खुश्क हो जाए तो उनको ब्लेंडर में डालकर उनका पाउडर बना लें। और कचरी पाउडर भी इसी तरह बनाया जाता है। कचरी का कच्चा फल ले लें और उसके छिलके उतारकर उनको भी इसी तरह खुश्क करके पीसकर पाउडर बनाया जा सकता है। ये तो तरीका था घर पर पाउडर बनाने का। अगर आप बाजार से पाउडर लेना चाहते हैं तो किसी भी पंसार स्टोर की दुकान पर जाकर ये पाउडर हासिल कर सकते हैं। अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और नंबर भी दिया गया है, आप राब्ता कर ले सकते हैं। दोस्तों, अब बात रही इसके फायदे की। पपीता पाउडर यानी इसको पपाया पाउडर भी कहते हैं, ये गोश्त को बहुत जल्दी गलाने के लिए काम आता है। इसी तरह कचरी पाउडर भी गोश्त को गलाने के लिए काम आता है। आपको ये बताना जरूरी था कि ज्यादातर लोग कचरी पाउडर ही इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा फायदेमंद कचरी पाउडर ही होता है, जो कि बहुत जल्दी काम करता है। इन दोनों को इस्तेमाल करने का तरीका एक ही है। इस्तेमाल करने के लिए आपने जिस तरह आपने गोश्त के लिए दूसरा मसाला बनाया होता है जिनमें लाल मिर्च, हल्दी वगैरह और नमक वगैरह होता है, उसी तरह आपने उनके मुताबिक ही 1 चम्मच कचरी या पपीता पाउडर भी अपने गोश्त को अच्छी तरह लगा लेना है और पकाने से आधा घंटा पहले लगाना है। फिर जब आप गोश्त को पकाएंगे तो ये गोश्त बहुत जल्दी गल जाएगा। इससे खाने का जायका भी बनता है और गोश्त भी बहुत जल्दी गल जाता है। अगर आप गोश्त का सालन बना रहे हैं तो इसके लिए जब आपने हंडिया में मसाला डालना है उसके साथ ही आपने पपीता पाउडर या कचरी पाउडर भी डाल देना है, जो कि अपना पूरा काम करेगा। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ चंद तरीके बताऊंगा घर पर आप गोश्त किस तरह गाल सकते हैं कचरी और पपीता पाउडर के बगैर ही। सबसे पहले आप नमक को इस्तेमाल कर सकते हैं। समुद्री नमक को गोश्त पर इसे पकाने से 1 घंटा पहले अच्छी तरह छिड़कें। ये नमक गोश्त को गलाने में मदद देता है, जबकि इसकी साख्त भी बेहतर करता है। दोस्तों, तुरश अरक यानी खट्टा अरक या सिरका, इन दोनों चीजों में ऐसा तेजाबी असर होता है जो गोश्त को नरम करने के साथ इसका जायका भी बढ़ाता है। तुरश अरक के लिए लीमू या अनानास को इस्तेमाल करें, जबकि सिरके में सेब का सिरका बेहतरीन है, मगर आम सफेद सिरका ही इस्तेमाल होता है। कच्ची अंजीर भी गोश्त को गलाने में मदद देती है। कच्ची अंजीर का पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरक का पाउडर भी गोश्त को गलाने में मदद देता है, इसको भी आप पीस कर पाउडर बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं एक नए वीडियो में।